ये बात सन 1918 की है। एक सुजुकी नाम का एक लड़का था जो लगभग 17 साल का था। एक दिन वो एक मेले में गया और मेले में जाकर उसे एक गुड़िया नज़र आई। वह डॉल देखते ही उसने खरीद ली। वह अपनी छोटी बहन जो कि करीब 2 साल की थी उसको दे दी और उस डॉल का नाम ओकिको रख दिया। वह डॉल उसकी छोटी बहन को बहुत पसंद आई। वह लड़की उस डॉल के साथ हमेशा खेलने में लगी रहती थी, सोती भी थी तो उस डॉल के साथ उसका बहुत ज़्यादा मन लग गया था। 1 साल बाद वह लड़की करीब 3 साल की हुई तो उसे एक बीमारी लग गई जिससे उसे ज़ोरों से बुखार आ गया। उसके कारण अचानक से उसकी मौत हो गई। जापान की प्रथा के अनुसार जब कोई भी मरता है तो उससे संबंधित चीज़ को उसके साथ दफन कर दिया जाता है और इसी के अनुसार इस डॉल को भी उसके साथ दफन किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 1 साल बाद जब लड़की की माँ ने अपना कमरा खोला और उसकी गुड़िया को उसके कमरे में देखा तो वह हैरान हो गई, क्योंकि वह डॉल खरीद के आई थी तो उसके बाल केवल कंधे तक थे, लेकिन अब वह कमर तक पहुंच गए थे। यह देखकर वह बहुत ज़्यादा हैरान हो गई। उसने अपने पति को भी फ़ोन किया और अपनी बेटी को भी कॉल किया और पूरी बात बताई कि उनके परिवार ने यह मान लिया थी कि गुड़िया के अंदर उसकी बेटी की आत्मा आ चुकी है और उसी में बसेरा करती है। ऐसे ही देखते हुए उन लोगों ने उस डॉल को इंसान की तरह पालना शुरू कर दिया। वह हमेशा उस डॉल का ख्याल रखते थे और समय समय पर उसके बाल कटवाते भी थे और जैसे उसके बाल कमर तक आते थे उसे काटकर उसे वापस ठीक कर देते थे। कुछ साल बाद उन्होंने अपना घर बदल लिया, लेकिन वह इस बार गुड़िया को अपने साथ नहीं ले गए, बल्कि उन्होंने वह मंदिर में सौंप दिया। उन्होंने इस गुड़िया की बात बताते हुए पुजारियों ने भी ये देखा कि इस गुड़िया के सच में बाल बढ़ रहे हैं, तो उन्होंने इस डॉल को रख लिया। आज भी ये डॉल इबामिजावा नामक एक मंदिर में पाया जाता है, जहां इसे देखने के लिए दूर दूर तक के लोग आते हैं और आज भी पुजारी इसके बाल काट के वापस वैसे ही कर देते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।